उसमें आगे लिखा है, एक ख्याल यदि उल्टा किया तो पीछे से 100 ख्याल उल्टे आएंगे। आप लोग बोलते हम लोग उल्टे सीधे ख्याल कर रहे हैं, तो सीधे ख्याल तो कम होते हैं, उल्टे ख्याल ज्यादा होते हैं। ज्ञान के विचार है वही सीधे सीधे हैं, क्योंकि तुमको सीधे रास्ते पे ले आते हैं वो। बाकी अज्ञानता के, संसार के, माया के विचार उल्टे विचार हैं, जो कि उल्टे मार्ग पे ले जाते हैं। मंजिल कहीं और है और पहुंच कहीं और जाते हैं। तो एक भी अगर तुम उल्टा ख्याल करते हो, मतलब अज्ञानता का, माया का विचार करते हो, तो उससे जुड़े हुए तुमको 100 ख्याल आते जाते हैं। एक को पहले ही कंट्रोल कर लो तो बाकी इतना ज्यादा उसमें उलझो नहीं, वरना उसको संयमित नहीं करते तो तरह तरह के विचार आके आपको बिल्कुल अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो जाल में फंसा व्यक्ति तो छटपटाएगा। मछली को देखा है, जाल में फंस जाती है, जब पानी से बाहर निकाल देता है मछुआरा, और जाल में फंस गई तो कितनी छटपटाती है। ऐसी ही छटपटाहट व्यक्ति को होती है अपने अंदर, वो अपने ख्यालों के जाल में फंस जाता है। वो वापस अपने आनंद में, शांति में जाना चाहता है, लेकिन उसी के ख्याल जाल बन के उसको फंसा लेते हैं। अपने ख्यालों को तोड़े, अपने ख्यालों से अपने को आजाद करे, तो वापस अपने आनंद शांति में वो आएगा। तो एक भी ख्याल अगर तुमने उल्टा किया तो पीछे से 100 उल्टे ख्याल आएंगे। मन की एक बात भी यदि सुनी तुमने तो वो 1000 बातें और लेकर आएगा। आकर सारे बदन से पसीना निकालकर, टांगे हिलाकर, दिल में धक धक करके चला जाएगा। एक भी मन का ख्याल अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे तो पूरे शरीर पसीने से भीग जाएगा। कभी देखो तनाव होता है किसी प्रकार का, कोई ऐसे घबराहट का या डर का या चिंता का, मोह का कोई ऐसा विचार आता है, आप देखो एकदम आपका शरीर जैसे पूरा पसीने में भीग जाता है। घबराहट के कारण भी, डर के कारण भी, किसी तनाव के कारण भी, और आपके दिल की धड़कन कितनी बढ़ जाती है, और उस डर के कारण से आपके जैसे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। अर्जुन बोलता था ना कि मेरी तो जबान सूखी जा रही है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पैर कांप रहे हैं। एक उसने उल्टा ख्याल कर लिया, संसार का, मोह का, अज्ञानता के वश में होके उसने एक ख्याल उल्टा किया, और उससे जुड़े हुए उसको कितने ख्याल आए। पहला अध्याय पढ़ के देखो भगवद गीता का, कितने कितने उसने उल्टे ख्याल उसके अंदर में आए। तो उसकी वजह से उसकी सारी शक्ति चली गई। तो हम भी मन की एक बात सुनेंगे तो वो तुमसे 1000 बातें और तुम्हारे सामने ले आएगा। एक यस करो, मन हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो देखो मन तुमको 100 बातें और दिखा देगा ऐसी, जो कि तुम्हारे को सारी शक्ति तुम्हारी खत्म करके वो चला जाएगा। और दिल में धड़कन बढ़ जाती है, दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, धक धक होती है भय के कारण से। तुम्हारा अपना दुश्मन तुम्हारे अंदर ही बैठा है और तुम बाहर ढूंढते हो। ये मन ही तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे अपने अंदर बैठा हुआ है, और तुम तो दुश्मन को बाहर ढूंढते हो। कोई नहीं चाहता उसका कोई शत्रु जीवित बचे, सब चाहते मेरे शत्रु का नाश हो जाए, या मेरा शत्रु मेरे आगे बेबस हो जाए, मेरा शत्रु मेरा नुकसान कर ना सके। भले शत्रुता वो रखे, लेकिन हमने अपने को इतना मजबूत बना लिया कि वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता। तो बाहर के शत्रु ढूंढते रहते हो, बाहर के शत्रु देखते, परखते, पहचानते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा मन, वो तो बड़ा शत्रु है। वो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, उसको तो अपने दिल में जगह दे रखी है, अपने अंदर स्थान दे रखा है तुमने, और उसको पहचान भी नहीं पाते। वो कितना हमारा नुकसान करके जाता है। मन के वश में होके मनुष्य पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता रहता है, आए जाए दुख पाए, जन्म मरण के चक्कर में आता है, जाता है, और वो दुख पाता रहता है। तो तुम्हारा अपना दुश्मन जो है तो तुम्हारे अपने अंदर ही बैठा है, तुम उसको बाहर ढूंढते हो। जब सूर्य भगवान का दर्शन किया तो बादल रहेगा ही नहीं। जब आप सूर्य की तरफ देखोगे और सूर्यवत हो जाओगे तो आखिरकार बादल रहेंगे नहीं। सूर्य तो अपनी महिमा में चमकता रहता है,
सूर्य से उत्पन्न हुए बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन उनके ढक जाने से सूर्य अपनी रोशनी कम थोड़ी कर देता है, उसकी तो रोशनी उतनी रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके तेज का उतना प्रताप होता है कि बादल धीरे धीरे छट जाते हैं, हट जाते हैं उसके सामने से, खत्म हो जाते हैं, सदा थोड़ी रहते हैं। कभी बहुत घुमड़ के आते हैं काले बादल बरसात के मौसम में, लेकिन फिर सूर्य की गर्मी से वो सब बरस के और आखिरकार छट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम भी अपने को सूर्यवत जाने, ज्ञान का सूर्य होगा तुम्हारे अंदर में, ऐसे उग गया ज्ञान का सूर्य, तो फिर तुम्हारे अंदर अज्ञानता के मन के विचार रहेंगे ही नहीं। हमेशा अपने अंदर ज्ञानवान वाले विचार रखो। शब्द मरे ता फल पावे, तो मरण जीवन की सोझी हो गए। जो गुरु का ज्ञान है, जो उसके मुख से निकले हुए शब्द हैं, उन शब्दों पे अगर हम मर मिटते हैं, ज्ञान के वचनों पे हम अपने जीव भाव को खत्म कर देते हैं, हमारा देह अध्यास खत्म हो जाता है, तो हमको ज्ञान का असली फल मिलता है कि जन्म मरण की हमको सोझी होती है और जन्म मरण से हम दूर हो जाते हैं। हमको समझ में आता है कौन से विचार रखने से मेरा जन्म मरण का चक्कर तैयार है। हर समय जो सोचते रहेंगे वैसे ही तुमको अगला जन्म मिलेगा। जो तुम्हारे दिमाग में होगा तुम्हारे अंदर वही बस जाएगा और उसी हिसाब से तुमको जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा बन जाएगा। हिरण का ख्याल करते करते हिरण बन गया अगले जन्म में। कोई किसी चीज का ख्याल करता है, कोई किसी चीज का ख्याल करता है, जैसे विचार करता है, अंतकाल जो जैसा सिमरन करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल अगर भगवान का सिमरन करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये पता नहीं अंत कब आएगा, इससे हर पल भगवान का सिमरन करो तो अभ्यास बना रहेगा, वरना अभ्यास भी तो नहीं होता ना। आप माला फेरने बैठो, एक एक मंत्र पढ़ के एक एक माला का दाना आगे खिसकाओ, तो आप देखो आपका मन फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसमें मन नहीं लगता। मंदिर में पूजा करने बैठोगे तो मन नहीं लगेगा। कुछ और आप अच्छा ऐसा कुछ भगवान का कार्य करने चलोगे तो आपका मन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं। सत्संग में बैठ के गुरु हमारा अभ्यास कराता है। मन को सब तरफ से हटा के एक ज्ञान में लगाना गुरु हमको बताता है। वो हम सीख जाते हैं, तभी हमारी उन्नति होती है, तभी हमारा उद्धार भी होता है। वरना हर एक का मन कभी अपने शरीर में जाता है, बीमारी में जाता है, कभी अपने धन में जाता है, अपने सुखों में जाता है, कभी अपने परिवार के सदस्यों में जाता है। मन कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। लेकिन जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक भगवान चाहिए, और वो तो ज्ञानवान जो है वो समझ जाता है कि वो मेरे साथ ही है, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, वो मेरे से दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं, मैं उसी का रूप हूँ, वो मेरे में ही समाया है और मुझे उसमें समा जाना है। मेरे से ही वो प्रकट होगा, बीज से ही वृक्ष प्रकट हो जाएगा, कली ही फूल बन के खिल जाएगी, लहर सागर का रूप है और सागर में वो मिल जाएगी, सागर से उत्पन्न हुई सागर में वो मिल जाएगी। ये समझ मिल जाती है तो हमारा मोक्ष हो जाता है, हमारा उद्धार तभी होता है। और ये समझ तो गुरु के शब्द से मिलती है, जो गुरु के ज्ञान के शब्द हैं उनसे हमको ये समझ मिलती है। तो फिर मरना ना जीना, फिर तो आत्मा अजर अमर है। जब हमको ये समझ मिल जाती है, फिर ना तुम्हारे लिए जन्म है ना तुम्हारे लिए मरण है, तुम तो अमर आत्मा में आ जाते हो। बस ये है कि हमको ये समझ मिल जानी चाहिए, कुछ करो या ना करो पर भगवान के साथ राजी रहो। आप सत्कर्म करो ना करो, कोई और काम करो ना करो, व्रत करो ना करो, पूजा करो ना करो, दान दो या ना दो, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन बस एक काम गुरु बताते हैं कि भगवान के साथ तुम राजी रहो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम भगवान के साथ हो, तुम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर दो, उसकी रजा में हमें राजी रहना।
और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। लेकिन जो ईश्वर की ओर से जो भी हुक्म बनता है उसमें हमको राजी तो रहना चाहिए। तो कुछ करो या कुछ ना करो, पर भगवान के साथ राजी रहो, मिले रहो, यानी रजा में राजी रहो। ये कसम उठाओ रजा में राजी रहने की कि जो तुध भावे साईं भली का। ये हमें सत्संग में बैठ के अपने से संकल्प लेना पड़ता है, ये हमें कसम उठानी पड़ती है कि भगवान जो तुमको भाएगा वो मेरे लिए भला है और मैं उसमें राजी हूँ। ये कसम उठाओ। गुरु में जिसे शक है कि क्या मुझे मुक्त करोगे, तो गुरु नहीं करेगा। पर एक राई के दाने जितना जिसे विश्वास है गुरु में, तो गुरु उसके लिए सब कुछ करेगा और कर सकेगा। उसे अपने में भी विश्वास आएगा कि जो गुरु है सो मैं हूं। आप शक से बोलो, अगर मान लो सोचो क्या गुरु हमें मुक्त कर देगा, क्या गुरु जो ज्ञान बता रहा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्या वो ऐसा कर सकेगा? तो नहीं करेगा। ये तुम्हारा ही शक है। लेकिन जो पूर्ण विश्वास रख के बैठता है तो उसका तो काम बन जाता है। एक प्रसंग है बड़ा अच्छा सा, क्राइस्ट थे, बैठे थे, सत्संग होता था। तो एक बार एक स्त्री आई, क्राइस्ट से बोलती है कि मेरा ना बच्चा मर गया, आप कहते हो कि आप भगवान के संतान हो, आप भगवान हो हमारे लिए, तो क्या तुम मेरे बच्चे को जीवित कर दोगे? तो कहता है माता मेरे हाथ में क्या है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारे बच्चे को जीवित नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो पूछ रही थी क्या तुम मेरे बच्चे को जीवित कर दोगे। अब क्राइस्ट ने ऐसा जवाब दे दिया कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो वापस चली गई। कुछ दिन के बाद में सत्संग हो रहा था, एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेके आई, ऐसे कपड़े में लपेट के सबसे आगे आके बैठी और सत्संग सुन रही थी। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद से उठा के क्राइस्ट के चरणों के पास रख दिया। जैसे छोटा बच्चा है सोया रहता है तो ऐसे रख देते हैं कि ठीक है ये सो रहा है। लोगों ने यही समझा कि सोता हुआ बच्चा है, ये लाई है, इधर रख दिया कि गोद में लिए, थकेगा चलो सामने रख देते हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो बच्चे में हलचल हुई, बच्चा रोने लगा। तो उसने महिला ने एकदम से बड़ी खुशी से अपने बच्चे को गोद में ले लिया और खुशी से वो चिल्ला पड़ी, मेरा बच्चा जीवित हो गया, मेरा बच्चा जीवित हो गया। तो लोग हैरान हुए, बोले क्राइस्ट ने मेरे बच्चे को जीवित कर दिया। क्राइस्ट को भी पता नहीं था कि वो मुर्दा बच्चे को लाई, और किसी को भी पता नहीं था वो मुर्दा बच्चे को लाई। तो वो बैठी थी महिला जिसने कुछ दिन पहले क्राइस्ट से पूछा था कि क्या तुम मेरे बच्चे को जीवित कर दोगे, और जब उसने देखा कि ये अपना मुर्दा बच्चा लेके आई और उसका बच्चा जीवित हो गया, तो वो कहने लगी कि ये तो भेदभाव है, ये क्या बात है, मेरे बच्चे को तो आपने मना कर दिया था, जीवित नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, इसके बच्चे को आपने कैसे जीवित कर दिया? तो क्राइस्ट ने कहा कि माता मुझे तो पता ही नहीं था इसका बच्चा मुर्दा, सभी ने समझा ये सोता हुआ बच्चा है, मैंने भी वही समझा, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, फिर ये बच्चा कैसे जीवित हो गया? वो पूछने लगी। तब क्राइस्ट ने कहा इसके विश्वास ने इसके बच्चे को जीवित किया। ये पूर्ण विश्वास के साथ आई थी, इसको पूर्ण विश्वास था कि मेरे बच्चे का अभी अभी प्राण शांत ऐसे हुआ है, मैं सीधे इसको क्राइस्ट के चरणों में जाके रख दूं तो ये जरूर जीवित हो जाएगा। वो उस विश्वास से आई थी, तो भगवान ने इसके विश्वास को पूरा किया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था, तुमको शक था क्या जीवित करेगा कि नहीं करेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने अभी भी कुछ नहीं किया, जो भी कुछ हुआ इसके विश्वास से हुआ। विश्वासी का बेड़ा पार होता। तो गुरु में भी अगर हम शक रखेंगे
गुरु के ज्ञान से क्या हम मुक्त हो जाएंगे? क्या ये अंत में आके हमको मुक्त करेगा? क्या ये हमको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकेगा? तो गुरु बोलेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तुमको भी ये विश्वास हो जाए कि हम आए हैं इस दर पे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो तुम्हारे विश्वास से सब कुछ होगा। बेविश्वासी जो होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो पूर्ण विश्वास रखता है हम तो गुरु के दर पे आए हैं, हम तो उसके सानिध्य में हैं, उसकी कृपा बरस रही है, उसकी कृपा बरसेगी, मेरी परेशानी जरूर दूर होगी, तो फिर हो जाती है, तुम्हारे विश्वास से हो जाती है। लेकिन जो विश्वास नहीं रखता है उसका काम नहीं बनता। भगवान ने भी कहा है मैं तो हूं विश्वास में, भगवान भी विश्वास में, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तीर्थों में लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं, तो अगर हम बोले अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो अपने भी इसके गहने चोरी करके चोर चले जाते हैं, ये अपने गहनों की रक्षा नहीं कर पाती तो हमारी क्या करेगी? अक्सर लोग ऐसा बोलते हुए आपने सुने होंगे, या कभी आपके मन में भी बोला होगा। तो ये हमारा क्या करेगा? तो जिनके अंदर विश्वास ही नहीं है तो उनका काम कैसे बनेगा? एक वहां पे पूरी श्रद्धा विश्वास से जाता है, मैं यहाँ पहुंच गया ना, मैंने यहाँ दर्शन कर लिया, मेरी प्रार्थना अब जरूर सुनी जाएगी। दृढ़ विश्वास जिसका होता है तो उस विश्वास से हो जाता है काम। गुरु हमको विश्वास रखना सिखाता है, ज्ञान में विश्वास रखो, अपने स्वयं में विश्वास रखो कि तुम अगर ये ज्ञान सुनते हो, सही तरह से सुनते हो, तो तुम मुक्त हो गए ही हो। कोई कारण नहीं है तुम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आओ, क्योंकि तुमने ज्ञान को सही तरह से सुना, तुमने सही तरह से सुना, सही तरह से समझा, सही तरह से तुमने अपने जीवन में ज्ञान को उतारा। तो गुरु में जिसे शक है कि क्या मुझे मुक्त करोगे, तो गुरु नहीं करेगा। गुरु बोलेगा तुम्हारे निश्चय से तुम मुक्त हो गए, मेरे कहने से थोड़ी मुक्त हो जाओगे। और अगर गुरु सबको मुक्त कर सकता होता तो उसने हर एक को मुक्त कर दिया होता। कोई भी बंधन में आता ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं, वो तो एक संकल्प करता सब मुक्त हो जाते। गुरु के संकल्प से सब होता तो वो सबके लिए संकल्प क्यों नहीं कर लेता? तो जब तुम खुद ये आत्मा का निश्चय जब तक नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुमको अपनी ही बाहों से तैरना सीखना पड़ेगा, दूसरे की बाहों से तैरना थोड़ी सीख सकते। तो तुम्हारा निश्चय ही तुमको तारेगा। एक राई के दाने जितना अगर जिसे विश्वास है गुरु में, तो गुरु उसके लिए सब कुछ करेगा, कर सकेगा। और उसे अपने में भी विश्वास आ जाएगा कि जो गुरु है सो मैं हूं। अर्जुन ने भगवान को बोला कि हे भगवान, तुम्हारे सिवाय मुझे कोई और सूझता ही नहीं जो मेरे शरीर की शिथिलता को दूर कर सके। ऐसा विश्वास तुम्हारा होना चाहिए गुरु के प्रति। अर्जुन ने कहा है ना भगवान को, ये आपके सिवाय मुझे कोई और सूझता ही नहीं जो मेरे इस दुख को दूर कर सके, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। तो हमें ऐसा विश्वास हो कि गुरु तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे अज्ञानता के रोग को दूर कर सके, जो मेरे मन की कमजोरी को दूर कर सके, मुझे शक्तिशाली बनाए, ज्ञानवान बना के मुझे मुक्त कर सके। तो फिर गुरु के ज्ञान को तुम उतारते हो अपने जीवन में। जिसको गुरु में श्रद्धा नहीं, जिसको गुरु में विश्वास नहीं, उसके जीवन में ज्ञान आ ही नहीं सकता। ये मूल्य चुकाए बिना आपको ज्ञान मिले ही नहीं सकता। गुरु तो खुले आम दे रहा है सबको ज्ञान, लेकिन सभी ज्ञानवान क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वो बोल नहीं चुका पा। बिना बोल चुकाए आप वस्तु लेके जा ही नहीं सकते। आपको अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास रखनी पड़ेगी और उसी की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। जिसको गुरु में विश्वास नहीं होता ना, आप देखो वो ऐसे ही अज्ञानी बन के घूमता रहता है, उसको ज्ञान का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो सबको ऐसे देखता रहता है, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी।
ये कोई गुरु हो सकता है, ये कोई ज्ञानवान हो सकता है, इसको कोई ब्रह्मज्ञानी कहेंगे। तो वो ऐसे ही शक जो रखता रहेगा तो वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता, ज्ञानवान हो नहीं सकता। और बिना ज्ञानवान हुए उसका दुख जाएगा नहीं, जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा होगा नहीं। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। क्राइस्ट ने मुर्दों को जिंदा किया, जो अज्ञान में मरे पड़े थे वे अमर आत्मा हो गए आत्मा के ज्ञान से। यही अमरता है। क्राइस्ट के लिए कहा जाता है उसने अनेक मुर्दों को जीवित किया। तो लोग समझते हैं कि जो शरीर से मुर्दा हो गए थे उनको जीवित कर दिया था। वो भी चमत्कार उन्होंने दिखाए भले, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु का कहना होता है तुम सब मुर्दे के समान आए थे यहाँ पे, मुर्दा दिल थे सब, अपने अंदर में जिंदा दिली थी ही नहीं, जीवित ही मरे के समान थे। तो फिर जब सत्संग में आते हैं तो हमको नया जीवन मिलता है। जैसे मुर्दे में प्राण आ गए, पहले लगेगा हमारा जीवन तो बिल्कुल मरे के समान था, मुर्दे के समान था, और अब हमारे अंदर में वास्तविक जीवन अब मिला है, जिंदगी हमको अब मिली, जीने का सलीका हमको आया, अब हम अपने को जीवित कह पाते हैं। क्राइस्ट ने कितने जो आंखों से देख नहीं सकते थे उनको नेत्र दे दिए। तो लोग समझते हैं जो आंखों से अंधा था उसको ही नेत्र मिले। अब तो गुरु हमको नहीं देता है नेत्र, लेकिन आंख होते हुए भी तो अंधे के समान है। तो दिव्य दृष्टि तो गुरु देता है हमको। यहाँ पे बाहर के नेत्र मान लो मिल भी जाए, कई ऐसे होते हैं उनकी आंखों में ऐसा होता है कि कोई आई डोनेट करेगा तो उनकी आंख में रोशनी फिर से आ जाएगी, देखने लगेंगे। इसीलिए इतना लोग आई डोनेशन के लिए जाते हैं, देते हैं। वो आंखों से जो पहले संसार देख रहा था वही अब संसार देखता है। गुरु ने हमको दिव्य दृष्टि दी। जिन आंखों से हम पहले संसार देखते थे, इन्हीं आंखों से अब हम भगवान देखने लग जाते हैं। भगवान को देखने वाली नजर तो गुरु से ही मिली। विवेक के नेत्र गुरु हमको दे देता है। ये होता है अंधे को ज्ञान के नेत्र दे देना। कहते मन अंधे ने जन्म गंवाया, मतलब सब कुछ देखते हुए भी तो अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं। हम हमारे काम हैं, सुन रहे हैं सब कुछ, लेकिन तो भी हम बहरों की तरह से हैं, नहीं समझ रहे कि जो कुछ सुन रहे हैं वो सत्य है। आंख से जो देख रहे हैं उस पर भी हम विश्वास नहीं कर रहे अपने लिए, तो आंख से देखते हुए भी तो हम अंधे के समान हैं। जगत की नश्वरता को देखते हैं, जगत की नश्वरता को सुनते हैं, शरीर की नश्वरता को देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ये हम अंधे बहरे ही तो हैं। इससे गुरु बचाता है। ये जो हमारे अंदर खोट था, इस खोट को गुरु दूर करता है। तो बाहर से कितने मुर्दे जीवित किए, आखिरकार तो वो फिर दोबारा ही मरेंगे। अमर हो गए क्या? गुरु जी बोलते थे तुम लोग पूजा पाठ करते हो, कोई सा महिलाएं जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो कोई सा व्रत रखती हैं कि आज के दिन में ना जो सत्यवान मर गया था तो उसकी पत्नी सावित्री ने पूजा की, व्रत की, तो यमराज से अपने पति के प्राण वो वापस ले आई थी। तो हम लोग भी जब पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हमारा पति भी जीवित रहेगा। इस भाव को रखते हुए बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं, अपने अपने धर्म का सब लोग पालन करते हैं। जो भी करते हैं श्रद्धा ही भाव से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, जिसको पहले जाना होता है वो पहले चला जाता है, जिसको बाद में जाना होता है वो बाद में जाता है। तो आप बोलो उसकी श्रद्धा में कमी थी क्या? उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितना भगवान ने उसको समय दिया था उतना नहीं। फिर इसके प्राण वापस क्यों नहीं आ रहे? वही केवल पतिव्रता नारी थी, बाकी और नारियां क्या पतिव्रता नहीं है? लेकिन हम लोग भी उतनी पतिव्रता नारी हैं।
फिर हमारे पति के प्राण भगवान क्यों नहीं ले लेता? तब सुनता था उस युग में, हमारे नहीं सुनता। तो भगवान में विश्वास नहीं रखते। लेकिन गुरु जी ने कहा कि चलो तुम ये मानते हो कि सावित्री जो थी सत्यवान को यमराज से वापस ले आई, उसको बचा लिया मौत से। लेकिन कितने समय के लिए बचाया? आखिरकार उसके बाद भी तो गया ना दुनिया से। उस समय मान लो बच भी गया, उस समय उसकी प्रार्थना सुन के उसके प्राण आ गए, उस मुर्दा शरीर में प्राण मान लो आ गए। फिर कुछ साल राज्य करने के बाद आखिरकार तो गया दुनिया से। बोले आज क्या तुम्हें सत्यवान दिखाई दे रहा है जीवित? सावित्री दिखाई दे रही है। जो दूसरे के प्राण ले आई थी उसके भी प्राण चले गए, और जिसके लाई थी उसके भी गए। वो भी हुक्म है, लीला है, कहानी है, घटना है एक। कभी प्राण आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, कभी नहीं आते हैं, जैसी भगवान की मर्जी होती है। भगवान को आपके शरीर से और कुछ और कार्य लेना है तो आपके मुर्दे शरीर में प्राण वापस हो जाते, अब नहीं लेना होता है तो नहीं आते। तो भगवान की लीला है ना ये। तो जो अगर बच भी गया तो जो शरीर नश्वर है आखिर तो जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ठीक है, भगवान थोड़ी आपको समय दे देता है। उस समय में आप फिर भक्ति का कार्य कर लो, ज्ञान का कार्य कर लो, अपने को मुक्त करने का कार्य कर लो, सदुपयोग करो। जो रोज सवेरे उठते हो ये बोलो आज का दिन मुझे ग्रेस मार्क्स मिला, आज ही का दिन मुझे एक एक्स्ट्रा मिला, तो मैं आज आत्मा का निश्चय करके बैठूं, मैं अपने को अमर आत्मा जान के बैठूं, मैं अपने को नाशवान शरीर मानते ही क्यों हूं? जो मैं हूं मैं अपने स्वरूप में टिकूं ना। ये गुरु हमको ज्ञान देके हमारी समझ ठीक कर देता है। तो ये होता है कि मुर्दे को प्राण दे देना, और गुरु ऐसा हमको देता है कि अब दोबारा हम मरने वाले हैं ही नहीं। हम कह सकते हैं मैं ना मर गो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार, कि हम अब मरने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो अमर आत्मा, आत्मा तो कभी मरती नहीं। जैसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु में जाए, वही आत्मा सच्चिदानंद है। वो सत्य चित आनंद स्वरूप मैं हूँ, हर समय इसको याद रखो। वो ब्रह्म रूप मैं हूँ, हर समय इसको याद रखो। और तुम हो तो सब है, ये नहीं कि अकेले तुम हो वो ब्रह्म स्वरूप, बाकी भी जिनको तुम देख रहे हो वो ब्रह्म स्वरूप ही तो है। तो कोई दुनिया से कहीं जाता ही नहीं, कोई कहीं मरता ही नहीं, रहता वो इसी ब्रह्मांड में, रूप बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, रहता वो इसी में। ये सही समझ गुरु हमको जब दे देते हैं तो हमारा हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। तो जो अज्ञान में मरे पड़े थे वे अमर आत्मा हो गए। आत्मा के ज्ञान से ही अमरता होती है। अज्ञानता में जो मरे हुए थे सब अज्ञानी थे, तो वो मरे के समान थे। जो ज्ञानवान है वही जीवित कहलाने के योग्य होता है। तो गुरु ने हमको सच्चा जीवन दिया, और ऐसा जीवन दिया कि ये अब नष्ट होने वाला नहीं है। हर एक अपने को अमर आत्मा समझ के अमरता के भाव में रहता है, और ज्ञान से ही, आत्मा के ज्ञान से ही अमरता होती है। ये वचन के अमृत बोले ना, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। तो ज्ञान के वचन जब आप पी लेते हो, कानों के जरिए हमारे ये वचन हम पी रहे हैं, हमारा मन इसको पी रहा है, मन सुन रहा है, ये अमृत हमारे अंदर पहुंच गया। फिर आप देखो आपका मरण फिर है ही नहीं, फिर कोई मृत्यु से डरता नहीं है, सब आनंद में ही मगन रहते हैं। सब पूरा हो गया है भगवान।